Students, welcome to our YouTube channel. So today we will study economics class 11 chapter 1 है ये concept of economics. So आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक्स इन प्लूरल सेंस। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे आज स्टैटिक्स के इन प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस अलग अलग है, तो सिंगुलर सेंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। सो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन प्लूरल सेंस, देयर आर टोटल 8 कैरेक्टरिस्टिक्स, टोटल 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है इकोनॉमिक्स के इन प्लूरल सेंस। जो सिंगुलर सेंस है उनमें सिर्फ 5 है। तो हम पहले प्लूरल सेंस पढ़ रहे हैं। एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, नंबर 1 है एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स और नंबर 2 है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। अब इन दोनों का क्या मीनिंग है? एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स का मीनिंग है कि फैक्ट्स जो कि इन ग्रुप्स में हो, जैसे कि अगर हम सिंगल कोई चीज़ ले लेंगे, एक चीज़ ले लेंगे, मतलब कि जो जैसे कि मैं लेता हूँ एक टीवी की हाइट, तो 32 इंच टीवी की हाइट, तो वो एक हो गया। अगर मैं बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ टीवी की हाइट लूँगा, मतलब कि जैसे कि 5 टीवी है मेरे पास और उनकी हाइट लूँगा, तो वो एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स लाएंगे। सेकंड है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, तो इट कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल, मतलब कि न्यूमेरिकली मतलब कि नंबर्स में एक्सप्रेस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वालिटेटिवनेस में नहीं हो सकते। जैसे किसी की क्वालिटी है, हम उसे मेजर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं इसकी इतनी अच्छी मतलब इसकी इतने क्वालिटी है, इसकी इतनी क्वालिटी मेजर कर सकते हैं, नहीं ना। सो थर्ड है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। सो इसका मतलब क्या है कि जो कि स्टैटिस्टिक्स होती है वो कई सारे रीज़न के ऊपर डिपेंड रहती है, एक रीज़न के ऊपर नहीं रहती। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, ठीक है। अब फोर्थ है रीजनेबल एक्यूरेसी, ठीक है। रीजनेबल एक्यूरेसी मतलब कि अगर हम जब स्टैटिस्टिक्स डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो हमारे पास रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर रीजनेबल एक्यूरेसी नहीं होएगी तो वो गलत भी हो सकता है जो डाटा हमने कलेक्ट किया है। म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल, अब इसका क्या मतलब है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड एंड कंपेरेबल, रिलेटेड मतलब कि जो उसकी क्वालिटी है वो एक जैसी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने टीवी की हाइट ली, तो मैं टीवी की हाइट तो दूसरा टीवी से ही कंपेयर करूँगा ना। ये नहीं कि मैं टीवी की हाइट एक ट्री से कंपेयर करूँगा, एक बिल्डिंग से कंपेयर करूँगा, तो वो तो होमोजीनियस नहीं, वो तो हेट्रोजीनियस हो जाएगा ना। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है मैं ये बताता हूँ। होमोजीनियस मतलब कि जो एक जैसी चीज़ है, जैसे टीवी की हाइट दूसरे टीवी की हाइट, और जैसे कि एक वाटर बोतल है उसकी हाइट दूसरी वाटर बोतल की हाइट। एंड कंपेरेबल मतलब कि जैसे कि एक वाटर बोतल की हाइट और दूसरी वाटर बोतल की हाइट हम उन दोनों में से कंपेयर कर सकते हैं कि किस क्या ना, और उनका एवरेज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मिनिमम मतलब कि एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स हमने फर्स्ट में देखा है ना, तो कम से कम हमें एक मतलब कि एक मतलब कि हम अगर एक बोतल की हाइट ले लेंगे तो वो नहीं होगी स्टैटिस्टिक्स। अगर हम जैसे कि बहुत सारी वाटर बोतल है उनकी हाइट लेते जब होती है। ठीक है, और नंबर 6 है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट। अब मतलब क्या है इसका, मतलब कि ऑब्जेक्ट पहले से ही पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्टिव से हम कलेक्ट कर रहे हैं डाटा। हमें ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता होगा तो भाई क्यों, और डाटा कलेक्ट करने का क्या वो होगा रीज़न, मतलब कि फिर हम बाद में सोचेंगे हमने डाटा क्यों कलेक्ट किया था। तो जो अगर हमें रीज़न पहले ही पता होगा जब भी तो हम उसके हिसाब से डाटा कलेक्ट करेंगे। जैसे कि मुझे ये कलेक्ट करना था कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मर्स है, जैसे कि इंडिया में फार्मर्स है, मुझे ये पता करना है कि वो कितने लैंड में कर रहे हैं, और हमने ये पता कर लिया कि उनके नंबर कर लिया कि इंडिया में कितने फार्म, हमने कलेक्ट किया, ये नहीं कलेक्ट किया कि कितने लैंड में वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं। सो जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो तो मेरे पास आई नहीं। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव पहले से ही लेके नहीं चलेंगे तो हो सकता है कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया हो वो वेस्ट चला जाए। तो हमें पहले से ही ऑब्जेक्टिव मतलब कि प्री डिटरमाइंड होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। तो एनुमरेटेड एंड एस्टिमेटेड, इसका मतलब है कि मतलब कि जैसे कि इन दोनों में एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड मतलब कि जैसे कि बहुत मतलब कि यूज वो है, उसमें हम यूज़ क्या करेंगे, उसमें हम यूज़ करेंगे एस्टिमेटेड मेथड। ठीक है, अब ये कैसे होता है ये हम आगे अभी से वो वीडियो में देखेंगे। और फिर जैसे कि जो लिमिटेड है, जैसे कि एक क्लास है उसमें मुझे एक डाटा कलेक्ट करना है, तो वो होता है उसमें एनुमरेटेड मेथड यूज़ होता है। तो अब 8th देखते हैं कि कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर, मतलब कि डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए। अगर हम डाटा ऐसे कलेक्ट करेंगे जो कि सिस्टमैटिक मैनर में है ही नहीं, तो हमें कुछ समझ में आएगा। जैसे कि हमने किसी का डाटा कलेक्ट किया, उसे कैसे भी लिख दिया, फिर दूसरे का अलग तरह से लिख दिया, तो हम नहीं समझ पाएंगे ना। फिर
वो भी वेस्ट चला जाएगा। तो कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर ज़रूर होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। इन डिटेल एक्सप्लेनेशन इसी वीडियो में देंगे, तो बने रहिए वीडियो में। तो फर्स्ट इज एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ सिंगल नंबर डज नॉट कॉल स्टैटिस्टिक्स। मैंने पहले ही बोल दिया, सिंगल नंबर नहीं होएगा स्टैटिस्टिक्स। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट। अगर मैं एक टीवी की हाइट ले लो फॉर एग्जांपल, तो उससे मैं कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ? हाइट है, अच्छी बात है, क्या करे, इसे कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ? नहीं ना। इट इज़ ओनली द एग्रीगेट, मतलब ग्रुप्स, मतलब कि जैसे कि मैं 5 टीवी की हाइट ले लूँगा, तो उससे हम कोई कंक्लूजन निकालना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उनका एवरेज ये निकाल सकते हैं। एक से हम निकाल सकते हैं? नहीं ना। तो नंबर ऑफ फैक्ट दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ये नहीं कि अगर हम क्या नाम है एक ही ले लेंगे तो वो स्टैटिस्टिक्स कराएगी, नहीं। हम ग्रुप मतलब कि एग्रीगेट्स नंबर होने चाहिए। एज द सेम कैन बी कंपेयर्ड एंड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दैम, मतलब कि वो कंपेयर हो पाए और कंक्लूजन उनसे ड्रॉ हो पाए। ये अगर हम कोई एक ही टीवी की हाइट ले लेंगे, उससे कोई कंक्लूजन होएगा, कंपेयर कर पाएंगे? नहीं। अगर हम एग्रीगेट मतलब कि ग्रुप मतलब कि जैसे कि 5 टीवी की हाइट ले रहे, तो उनसे हम कंक्लूजन ड्रॉ करें, कौन सा छोटा टीवी कौन सा बड़ा है, कौन उनका एवरेज क्या है। सो एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी एक्सप्रेस्ड, सो स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ नंबर्स। अब मैंने पहले कहा था कि इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में स्टैटिस्टिक्स एक्सप्रेस हो सकती है। अगर मैं किसी चीज़ की मतलब कि क्वालिटी ले लूँगा, तो वो एक्सप्रेस होएगी? नहीं। सो उसकी उसकी क्वांटिटी मतलब कि जैसे कि टीवी की हाइट 32 इंच है, तो मैं वो उसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ इन स्टैटिस्टिक्स। ये नहीं कि मैं उसकी क्वालिटी एक्सपेक्ट करूँगा, उसकी एवरेज निकालूंगा, ऐसे मैं कर सकता हूँ? नहीं। तो क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट लाइक स्मॉल और बिग, रिच और पुअर एक्सेट्रा आर नॉट कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। अगर मैं रिच और पुअर को कंपेयर करूँ, तो उसमें कोई स्टैटिस्टिक्स होएगा? नहीं। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स नहीं होता, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स जो कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स होता है। तो हमारा नेक्स्ट है मल्टीसिपिटी ऑफ कॉजेस, मतलब स्टैटिस्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी वन सिंगल फैक्टर। देखो भाई, स्टैटिस्टिक्स कई सारे फैक्टर पर मतलब कि कई सारे फैक्टर पर डिपेंड होता है, वो एक फैक्टर में डिपेंड नहीं होता। स्टैटिस्टिक्स वो कई सारे फैक्टर पे होता है। इन्फ्लुएंस बाय मैनी फैक्टर्स, मतलब इसका ही कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। अगर एक फैक्टर हम हटा दें, तो उससे कुछ नहीं होएगा स्टैटिस्टिक्स में। पर अगर हम आगे देखें, हैड दे बीन अफेक्टेड बाय वन फैक्टर अलोन देन बाय रिमूविंग, मतलब इसका मतलब समझो, जो उसमें फैक्टर इम्पोर्टेंट होता है ना, उससे अफेक्ट कर सकता है। अब इसका क्या मतलब है, इसमें क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल देके इसे समझाऊं, जैसे कि अगर हम कोई टेलीविज़न देख रहे हैं, टेलीविज़न को चलाने के लिए कई सारे एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं। हम उसे इलेक्ट्रिसिटी से चला रहे हैं, उसके अंदर जो सिस्टम है उससे चला रहे हैं, उसमें जो स्क्रीन है उससे चला रहे हैं। तो उसकी जो ओवरऑल वो है, जो भी मतलब कि जिससे भी वो बना है, वो उसकी वजह से हम उसे देख पा रहे हैं। तो कई सारे फैक्टर्स डिपेंड मतलब कि कई सारे फैक्टर डिपेंड है, जिसकी वजह से हम टेलीविज़न देख पा रहे हैं। पर अगर एक मेन फैक्टर, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं होएगी, तो क्या हम टीवी देख पाएंगे, टेलीविज़न देख पाएंगे? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। तो एक मेन फैक्टर से अफेक्ट हो सकती है, जो भी स्टैटिस्टिक्स है वो एक फैक्टर से ज़रूर अफेक्ट हो सकती है। अगर हम उसे रिमूव कर दे, तो वो देयर रोज और देयर सिग्निफिकेंस, मतलब कि बाकी सारे फैक्टर्स जो भी हो गए, पूरा टीवी सही काम करता है, मतलब कि पूरे टीवी के जो भी पार्ट्स है, सब कुछ, स्क्रीन सब कुछ अच्छे से वर्क करती है। इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, क्या करे, वो टीवी काम करेगा? नहीं। सो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब कि फॉर एग्जांपल में टीवी को चलाने में इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो मेन फैक्टर है, ठीक है। तो अगर एक भी, तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स भी यही कह रही है, अगर जैसे कि कोई मेन जो कि फैक्टर है उसमें वो हम रिमूव वो कर दे, तो इट विल लूज और देयर सिग्निफिकेंस, बाकी सारे फैक्टर अपने आप ही मतलब किसी काम के नहीं रहेंगे वो। तो मतलब कि भले ही वो कई सारे कॉजेज पे डिपेंड हो, पर एक मेन कॉज पे जो कि वो हम उसे हटा दे, तो उससे भी इफेक्ट हो सकता है स्टैटिस्टिक्स में। तो ये था हमारा मल्टीसिपिटी ऑफ कॉजेज। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रीजनेबल एक्यूरेसी। अब स्टैटिस्टिक्स हम कर रहे हैं, कल डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो रीजनेबल एक्यूरेसी तो होनी चाहिए। द रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी केप्ट इन व्यू वाइल कलेक्टिंग स्टैटिकल डेटा, मतलब कि अगर हमारे पास एक्यूरेसी नहीं होएगी, तो हम सही से कर पाएंगे? नहीं ना। दिस एक्यूरेसी डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट्स नेचर, साइज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, मतलब कि
मतलब कि एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए कलेक्ट करते वक्त। और ये जो एक्यूरेसी होती है वो डिपेंड करती है इन्वेस्टिगेशन, इट्स नेचर और शायद अवेलेबल रिसोर्स। मतलब कि नेचर उसका कैसा नेचर इन्वेस्टिगेशन करने का, उसका मतलब कि बहुत ज़्यादा एरिया में, मतलब कि बहुत पॉपुलेटेड एरिया में कर रहे हैं, बहुत स्मॉल स्केल में कर रहे हैं, मतलब कि हम इन्वेस्टिगेशन, और उसके कितने रिसोर्स अवेलेबल है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो एक्यूरेसी इन सब में डिपेंड होती है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, म्यूचुअल रिलेटेड एंड कंपेरेबल। मतलब अब रिलेटेड मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में कि रिलेटेड मतलब कि सेम होना चाहिए। सच न्यूमेरिकल इज अलोन विल बी called statistics as are mutually related and comparable unless they have the quality of comparison। अगर जैसे कि अगर मैं टीवी ले लूँगा और एक ट्री ले लूँगा और कंपेयर कर सकता हूँ, क्वालिटी सेम है दोनों की। भाई टीवी तो मतलब कि टीवी वो है अलग है और ट्री अलग चीज़ है। सो उन दोनों को कंपेयर भी नहीं कर सकता, उनकी हाइट भी नहीं कंपेयर कर सकता और उनकी क्वालिटी भी कंपेयर कर सकता। तो क्वालिटी सेम होना ज़रूरी है। एक टीवी की कंपैरिजन दूसरे टीवी से ही तो आएगा, है ना। और वो उनकी क्वालिटी भी, मतलब कि एक टीवी है तो दूसरे टीवी से वो हो जाएगा कंपेयर, क्योंकि उनकी क्वालिटी सेम है। अगर मैं एक टीवी से दूसरे टीवी को कंपेयर करूँ, उनकी हाइट कंपेयर करूँ तो कंपेयर हो जाएगा, क्योंकि वो क्वालिटी में सेम है। सो क्वालिटी में सेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंपेयर करने के लिए। सो हमारा नेक्स्ट है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव पहले ही हमें पता होना चाहिए हम किस लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। इन स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड with some predetermined objective। Any information collected without any defined objective will only be a numerical value and not statistics। हालांकि बिना किसी ऑब्जेक्टिव हम कलेक्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू कराएगी, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कराएगी। अगर हमें ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता, हमें कलेक्ट कुछ और करना है, कर कुछ और रहा है, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगी। तो ऑब्जेक्टिव हमें पहले ही पता होना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एनुमरेटेड एंड एस्टिमेटेड। स्टैटिस्टिक्स में भी कलेक्टेड बाय एनुमरेशन और एस्टिमेटेड। अब इन दोनों के ज़रिए करा सकते हैं हम, क्या नाम, हम इन दोनों के ज़रिए हम स्टैटिस्टिक्स मतलब कि डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वास्ट, मतलब कि बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन है और बहुत बड़ी एरिया में हमें कलेक्ट करना है डाटा। तो उधर यूज़ होता है एस्टिमेशन मेथड। एस्टिमेशन में भी हेल्पफुल हो सकता है वो, ठीक है। हालांकि इन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज़ लिमिटेड, मतलब कि एक क्लास है, फॉर एग्जांपल स्कूल में एक क्लास है, ठीक है, हमें पता है क्लास में कितने बच्चे, लिमिटेड है, वही लिमिटेड है। अगर 50 बच्चों की स्ट्रेंथ होगी तो 50 हमें पता है लिमिटेड है। अगर हम बहुत बड़ा रीजन ले लेंगे, वास्ट ले लेंगे, जैसे कि हमने अभी देखा, तो हमें पता है कितने लोग हैं, नहीं पता, है ना। मतलब कि एक्यूरेसी मतलब कि पता कर सकते हैं, देख के एक्यूरेसी हो तो हम बता सकते हैं ऐसी। मतलब कि उसमें ये होता है एस्टिमेशन मेथड, और जहाँ पे लिमिटेड वो होता है फील्ड इंक्वायरी का, उधर एनुमरेशन मेथड यूज़ होता है, अप्रोप्रिएट रहता है और यूज़ होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ये लास्ट पॉइंट है ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर मतलब प्लूरल सेंस। सो कलेक्टेड सिस्टम, ये भाई ये लास्ट भले ही है पर ये मेन टॉपिक भी। अगर हम सिस्टम हमने अच्छे से कलेक्ट किया जो हमें चाहिए था, सारे ऑब्जेक्टिव प्री डिटरमाइंड थे, हमने कलेक्ट किया, अच्छे से कलेक्ट नहीं किया, सिस्टमेटिक मैनर में नहीं किया, तो कोई हम उसे कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे, मुश्किल होगी। कंक्लूजन ड्रॉ करने में कर भी ले तो हो सकता है गलत हो, क्योंकि सही से कलेक्ट ही नहीं किया गया। तो स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर बिफोर कलेक्टिंग देम, अ प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड। हमें किस प्लान से हमें कलेक्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्टेट है, उसमें हम विलेजेस में देखना है कि उसमें कितने विलेजेस है, वाले कि उसमें कितने लोग रहते हैं। तो जैसे कि हमने जैसे कि नोट से स्टार्ट किया उसके, फॉर एग्जांपल स्टेट के विलेजेस के जो भी है डाटा कलेक्ट करना कि कितने फार्मर है एक विलेज में। तो हमने एक नॉर्थ में कर लिया, एक साउथ में कर लिया, एक ईस्ट में कर लिया, एक वेस्ट में कर लिया, फिर हम नॉर्थ आ गए, फिर उधर करा, ऐसे होएगा भाई, मुश्किल हो जाएगी। यहाँ नॉर्थ साउथ सबका मिला दिए, क्या फ़ायदा। हमें बिल्कुल अच्छे से प्लान करना चाहिए कि हाँ पहले हम पूरा नॉर्थ को कलेक्ट करेंगे, पूरा साउथ को कलेक्ट करेंगे, फिर आगे हम कलेक्ट करेंगे। तो पूरा पहले से ही प्लान हमें मेड होना चाहिए। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड इन अ हैप्पीज़ाइड मैनर, मतलब कि नोट इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ऐसी जैसा मन लगा वैसा कलेक्ट कर दिया, उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। हमें बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर से ही कलेक्ट करना है डेटा। तो आज का हमारा यही टॉपिक था।
Thank you for visiting our channel and please subscribe to our channel.